सर एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल बिटवीन कारगिल एंड परवेज मुशर्रफ, ये जो सुओ मोटो उन्होंने एक तरीके से काम किया, मतलब मैं बहुत ही ना एस्थेटिक लेवल पे मैच कर रहा हूँ चीज़ों को. ऑपरेशन सिंदूर में यू सी दैट आसिम मुनीर बिकम्स फील्ड मार्शल. इट सीम्स लाइक द आर्मी जनरल ऑफ सम नेचर कमांड्स अ लॉट ऑफ लेवरेज इन द वे पाकिस्तान मूव्स अगेंस्ट इंडिया. जैसे हमारे केस में चीफ ऑफ आर्मी कमांड इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइट, टू सम डिग्री. यहाँ पे इट्स अ लिटिल वियर्ड कि परवेज मुशर्रफ eventually then replaced Nawaz Sharif 2 years later, became the president of Pakistan and so on, and prime minister of Pakistan and so on and so forth. My question is, sir, how are Operation Sindoor and Kargil similar and different from each other? पहली बात तो मैं बोलूँगा कि वियर्ड नहीं है. अच्छा, हमारे केस में भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है हाँ. कि वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. द आर्म्ड फोर्सेज आर टोटली अपोलिटिकल. Whosoever is in the government, whatever decision they take, the defense forces abide by that irrespective of consequences. ठीक बात. ठीक है, वहाँ पर भी कोई weirdness नहीं है. वहाँ भी absolute clear है, since the time of independence, it is their military which is ruling. Balance things are symbolic. एक तो उसके इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो डायरेक्ट मिलिट्री रूलर्स के अंदर रहा है, चाहे याहिया खान का इलाका हो, चाहे टाइम हो, चाहे जियाउल हक का हो, चाहे परवेज मुशर्रफ का हो. जिस पीरियड में वो सिंबॉलिज्म भी रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उस समय भी उनका जो रूल है, रियल सेंस में रूल इन द सेंस कि जो डिसीजंस को डिक्टेट करता है, इंक्लूडिंग फॉरेन रिलेशंस एंड स्पेशली मोर सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो हमेशा से वहाँ की आर्मी ने ही डिक्टेट किया है. राइट. उसमें वो कोई एम्बिग्विटी नहीं है. और टेररिज्म को जो स्टेट क्राफ्ट उन्होंने लिया हुआ है, वो पाकिस्तान मिलिट्री तो उसको ड्राइव कर रही है विथ ISI. लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है, तो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान नेशन का स्टेट क्राफ्ट में कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी. हालांकि प्रिंसिपल ड्राइवर जो है इस थॉट का, वो वहाँ की मिलिट्री ही है.